नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस क्लास के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं सिंकिंग फंड से रिलेटेड टॉपिक, सिंकिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके पहले की जो वीडियो आपको मैंने दी है, उस वीडियो में मैंने आपको सिंकिंग फंड का मतलब बता दिया है। आपको ध्यान देना है, सिंकिंग फंड के एक एक पहलुओं को आपको समझना है, जो मैं समझा रहा हूं। हमारे सामने क्वेश्चन जो दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इस क्वेश्चन नंबर 35 को अच्छे से सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन की बारीकियों को हम व्हाइट बोर्ड पर भी लिख देंगे। कहा गया है, On 1st April 2010, a company issued debenture 1 lakh rupees redeemable at the end of 5 year। एक कंपनी है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया है और इस डिबेंचर का जो पैसा है कंपनी 5 साल के बाद वापस कर देगी। उसके बाद कहा गया इट वाज रिजॉल्व्ड दैट सिंकिंग फंड शैल बी फॉर्मेड। जो पैसा वापस किया जाएगा, जो ऋण पत्रों का शोधन यानी डिबेंचर ऑफ रिडेम्पशन किया जाएगा, उस सिंकिंग फंड के बेस पर किया जाएगा। उसके बाद कहता है द इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। जो सिंकिंग फंड का पैसा मार्केट में लगाया जाएगा, उस पर 5% के रेट से इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। उसके बाद कहा गया है द इन्वेस्टमेंट वर रियलाइज्ड एट लॉस 300 एट द एंड ईयर। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर 300 रुपये का क्या हो रहा है, 300 रुपये से हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। उसके बाद कह रहे हैं आपको आगे क्या करना है, आगे द सिंकिंग फंड टेबल। सिंकिंग फंड की एक अपनी टेबल होती है। टेबल से यह मालूम चलता है कि अगर कोई भी कंपनी 0.180975 पैसा पर ईयर अपने प्रॉफिट लॉस से निकाल करके मार्केट में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्ट करने पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी इन्वेस्ट करती है। उससे जो कंपनी 3 साल में 1 रुपया हो जाएगा, इतना पैसा कंपनी निकालेगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। मैंने केवल पढ़ा है, अभी कुछ मैंने समझाया नहीं है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, कंपनी का नाम कोई भी हो सकता है, कंपनी का नाम इसमें दिया नहीं है, तो आप ध्यान दीजिए। कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया। डिबेंचर जो इशू किया गया है, यह पैसा कंपनी 5 साल के बाद कंपनी को देना होगा। आप अपने आप को कंपनी मानिए, हम अपने आप को कंपनी मानते हैं। आपने या हमने 5 लाख रुपया लिया, जनता से लिया, पब्लिक से लिया, तो 5 साल बाद पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1 लाख। अगर आज लिया है, आज का मतलब क्वेश्चन में बोला है 1 अप्रैल 2010 को लिया है, तो 5 साल बाद कंपनी को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। जब कोई भी पैसा 5 साल बाद पेमेंट करना पड़ेगा तो कंपनी उसके लिए व्यवस्था करती है। उस व्यवस्था में मैंने आपको क्या क्या बताया, इकट्ठा पेमेंट कर दिया जा सकता है, किस्तों में दिया जा सकता है, ओपन मार्केट से अपने डिबेंचर को परचेज करके दिया जा सकता है, उसके अलावा परिवर्तन से दिया जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं सिंकिंग फंड पर। सिंकिंग फंड का मतलब होता है अपना एक गुल्लक बना लिया जाएगा, अपना एक संचित बना ली जाएगी, जिसके माध्यम से कंपनी पेमेंट कर पाएगी। आपको ध्यान देना है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 सालों में पेमेंट करना है। तो क्वेश्चन में बोला है जब 5 सालों में पेमेंट करना है, 1 रुपया प्राप्त करने के लिए 5 साल बाद 0.180975 रुपया अगर कंपनी इन्वेस्ट करेगी और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर उसे इन्वेस्ट करेगी तो फिर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो कंपनी का जो पैसा होगा 5 साल बाद 1 रुपया हो जाएगा। इतना पैसा निकालेगी तो। लेकिन कंपनी को 5 साल बाद 1 रुपया नहीं प्राप्त करना है, कंपनी को 5 साल बाद 1 लाख प्राप्त करना है।
जो टेबल के अनुसार दिया गया है 0.180975 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका 18,097.50 इसे मान लेंगे 18,098। प्रत्येक वर्ष कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालेगी, उसे मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट करने के बाद उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर पैसा निकालेगी, फिर इन्वेस्ट करेगी, इंटरेस्ट सहित इन्वेस्ट करेगी। ऐसी प्रक्रिया जब 5 साल तक चलती रहेगी तो 1 लाख रुपया 5 साल बाद पूरा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। जब कोई भी कंपनी डिबेंचर को इशू करती है, तो आपको ध्यान देना है, जर्नल एंट्री का कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कॉलम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड आपका छोटा है, बोर्ड हमारा बड़ा भले दिख रहा है, लेकिन बहुत सारी एंट्रियाँ होंगी जिसमें आपको परेशानी का सबब बन सकता है, हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी लिखनी पड़ेंगी। मैं सोचता हूं कि थोड़ा बड़ा लिखें ताकि आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। तो आपको ध्यान देना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है फर्स्ट ईयर, हेडिंग लिखना है फर्स्ट ईयर अप्रैल 1। आपको अपनी कॉपी में लिखना है फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 को क्या जर्नल एंट्री होगी, फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 को क्या जर्नल एंट्री होगी। आपको मैंने बताया है सम मूल्य पर एट पार पर डिबेंचर को इशू किया जाता है। जब कंपनी एट पार पर डिबेंचर को इशू करती है तो एंट्री होती है बैंक, ये 2010 है भैया, एक 2010 अप्रैल 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर में परसेंट का नाम दिया है, नहीं दिया है, लिख दिया जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। कितने लाख रुपए का कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया। जिस दिन कंपनी डिबेंचर को इशू करेगी, मार्केट में लॉन्च करेगी, कितने का डिबेंचर लॉन्च करेगी, 1 लाख रुपए का डिबेंचर जाएगा और 1 लाख रुपया कंपनी के पास आएगा। हम लिख सकते हैं बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर ₹1 लाख। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नरेशन। लेकिन नरेशन की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम आपको सबसे पहले समझाना चाहते हैं, सबसे पहले बेहतर ढंग से क्वेश्चन को समझाना चाहते हैं ताकि आपको आने लगे और आपको किसी से पूछने की आवश्यकता ना पड़े। अप्रैल 1 को बैंक में पैसा आया है, डिबेंचर चला गया है, इशू करने की हुई। अब आएगा 2011 मार्च 31, यानी कि 1 साल बाद इस 1 लाख रुपए से जो कंपनी को मिला हुआ है, कंपनी 1 लाख रुपए से बिजनेस करेगी। बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट कमाने के बाद हर साल कंपनी कितना पैसा निकालेगी, 18,098 रुपया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल करके सिंकिंग फंड में डाल देगी, सिंकिंग फंड से निकाल करके इन्वेस्टमेंट कर देगी। ये आपको करना है। 1 अप्रैल 2010 को जब 1 लाख रुपया लिया गया, 2011 को कंपनी क्या करेगी, 2011 को कंपनी 1 साल बाद व्यवस्था करेगी, इस पैसे से प्रॉफिट कमाए होगी, व्यवस्था करेगी ताकि 5 साल बाद 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, डिबेंचर का भुगतान कर दिया जाए, उधार जिससे लिया गया है उसको पैसा वापस कर दिया जाए। आपको अपनी कॉपी में लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये नॉर्मल एंट्री होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। आप यहाँ लिख सकते हैं सरप्लस ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप समझिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पैसा जो निकाला जाएगा उसके लिए लिखा जाएगा, कहाँ रखेंगे, टू सिंकिंग फंड्स अकाउंट। पैसा प्रॉफिट लॉस से निकाल लीजिए, प्रॉफिट लॉस से कितना हर साल निकालना है, 18,098 रुपया निकालना है। 18,098 रुपया कहाँ रख देना है, सिंकिंग फंड मतलब एक गुल्लक टाइप में डाल देना है। सिंकिंग फंड में जब पैसा डाल दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंकिंग फंड में पैसा डाल दिया गया। अब सिंकिंग फंड में पैसा रखने से बढ़ेगा नहीं, इसको बाजार में विनियोग करना पड़ेगा।
इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 2011 मार्च 31 को जो हमारी एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो पैसा ये जाएगा सिंकिंग फंड वाला, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है, हमारे पास आएगा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा और कंपनी के हाथ से पैसा चला जाएगा तो लिख दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट। कितना बैंक अकाउंट? 18,098। ये दो एंट्रियां पहले साल होंगी, 31 मार्च को एक एंट्री 1 अप्रैल को होगी। इसे आप अपनी कॉपी में पहले लिखें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, 1 तारीख को 1 अप्रैल को डिबेंचर इशू किया गया है। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया गया है। 1 लाख रुपए का क्या किया गया है? डिबेंचर इशू किया गया है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 18,098 रुपया निकाला गया, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया। अब ये पहले साल की एंट्री हो गई, 2010-11 की एंट्री हो गई। अब आपको ध्यान देना है, जो 18,098 रुपया प्रॉफिट लॉस से निकाल करके जमा किया गया, अब कब आएंगे हम? 31 मार्च 2012। इसको मिटा देंगे, हमें इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि कई बार एंट्री करनी पड़ेगी। आपको लिखना है तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या करना है। उसके बाद अब आएंगे हम दूसरे वर्ष। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सेकेंड ईयर। आपको अपनी कॉपी में लिखना है हमारे साथ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब 2012, 2012 मार्च 31। आपको ध्यान देना है, जो पैसा हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस से निकाल करके मार्केट में लगाया है, 18,000 मतलब 18,098 रुपया, उस पर क्या होगा? जहां पर पैसा लगाया जाएगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना पैसा निकाला गया? पैसा निकाला गया पहले साल 18,098। अब ये मार्केट में इन्वेस्ट किया गया तो 5/100, 18,098 का 5/100 आपको क्या करना है? आपको इंटरेस्ट निकाल लेना है। जब 5/100 आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसमें 905 रुपया इंटरेस्ट आएगा। 18,098 पहले साल निकाला गया, उसका 5% इंटरेस्ट आएगा आपका 905 रुपया इंटरेस्ट आया। अब बात आती है आगे की। आगे की बात आती है, आगे हम क्या करेंगे? आगे भी आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आगे फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से 2012 मार्च 31 को पैसा निकाल लिया जाएगा। लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना पैसा निकाला गया? 18,098 रुपया। फिर दूसरे साल भी निकाला जाएगा, हर साल निकाला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरे साल 18,098 निकाला गया। पहले साल जो निकाला गया था, इन्वेस्ट किया गया था, उस पर इंटरेस्ट मिला। अब इन्वेस्टमेंट कितना करना है? अब जो इंटरेस्ट मिला है और जो निकाला गया है उसको भी इन्वेस्टमेंट कर देना है, दोनों को इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री मैंने आपको बताई है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। इस बार सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिला हुआ है, जो निकाला गया है, दोनों का पैसा ऐड कर दो, 905 18098 मतलब 18,098 और 905 को ऐड कर दिया जाएगा। 18,098 और 905 को ऐड कर दिया जाएगा। इसको हम ऐड करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसको हम ऐड करके चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। 905 रुपया प्लस कर देंगे 18,098 रुपया, आ रहा है
रुपया। कितना आ रहा है? 19,003 रुपया आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको राउंड ऑफ कर देना है। टोटल केवल 19,000 रुपया लिखना है बस। केवल कितना लिखना है? केवल 19,000 रुपया लिखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे हम क्या बताते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि आगे का क्या मामला है, आगे का क्या मामला है उसको हम आपको बताना चाहते हैं। दूसरे साल की एंट्री आपकी हो गई, 3 ही एंट्री होगी, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। अब आएंगे तीसरे साल। तीसरे साल आएंगे, इसको मिटा देते हैं। आप साथ में लिखेंगे तो आपका कल्याण साथ में हो जाएगा, अन्यथा आपको बार बार लिखना पड़ेगा, 1000 बार लिखना पड़ेगा। क्या दिक्कत होगी? लिखने में आपको दिक्कत होगी। अब आएंगे तीसरे साल 2013 को मार्च 31। जब 2013 को मार्च 31 आ गया तो आपको मैंने बताया है, क्या बोला है? पहले साल 18,098 रुपया, दूसरे साल कितना इन्वेस्ट किया गया? टोटल राउंड ऑफ करके 19,000 इन्वेस्टमेंट किया गया। टोटल राउंड ऑफ करके कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? ब्याज इसमें शामिल है, 18,098 में ब्याज भी शामिल है। 19,003 आ रहा था, इस पर ब्याज हम शामिल किए हैं, इंटरेस्ट। 18,098 प्लस कर दिया जाएगा 19,000, आ रहा है 37,098। कितना आ रहा है? 37,098 आ रहा है। पहले साल निकाला गया, दूसरे साल ब्याज और वो इन्वेस्टमेंट क्या? 37,098, इसका 5% निकाल लो, इस पर अब ब्याज मिलेगा, इंटू 5/100 आ रहा है 1854.9, 1855 मान लीजिए। 54 आ रहा है, 55 इसे मान लिया जाएगा। जब इसे 55 मान लिया जाएगा तो आपको क्या करना है? जब इसे 55 मान लिया जाएगा तो आपको ध्यान देना है, अब क्या करना है? ब्याज मिलेगा, फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना मिलेगा? 1855 डेबिट में, 1855 क्रेडिट में। ए एंट्री होगी। फिर प्रॉफिट लॉस से कितना निकाला जाएगा? वही 18,098 निकाला जाएगा। लिखा जाएगा मार्च 31 को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड्स अकाउंट। कितना? 18,098 निकाल लिया जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आगे अब देखो, इन दोनों को ऐड करके इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जो ब्याज मिला है उसको भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा आपको ध्यान देना है। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लिख देंगे एंट्री सिंकिंग फंड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इन्वेस्टमेंट कर दो। 18,098 में 1855 ऐड कर दिया जाएगा। 18,098 में 1855 ऐड कर दिया जाएगा। 18,098 में 1855 ऐड कर दिया जाएगा। 19,953 आ रहा है। इसे आप राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मतलब इसे पूरा राउंड ऑफ करके लगाना है। टोटल इसको कितना दे रहा है? 19,953 आ रहा है। सीधा 20,000 मारो, इसको 20,000 पहुंचा दिया जाएगा। टोटल कितना पहुंचा दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट में? इसको 20,000 इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसको याद रखिएगा, 50 47 कम है, तब भी इसको क्या किया गया? राउंड ऑफ कर दिया गया। सैकड़ा है तो सैकड़ों में, 1000 है तो 1000 में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। दहाई है तो दहाई में। अगला आपको ध्यान देना है, फिर हो गई 2 साल की एंट्री, 2013 की हो गई। अब बारी आती है 2014 की। 2014 में क्या होता है? 2014 में जितना भी पैसा जमा है, अभी तक 37,098 जमा था, अब इसमें 37,098 में क्या कर देंगे? 20,000 ऐड कर देंगे। 20,000 इस साल वाला, ये दोनों मिला हुआ है दोनों, ठीक है। कितना हो जाएगा? 37 20 57,000
98, 57,098 का 5% निकालिए, 57,098 गुणे 5 भागे 100 आ रहा है 2854.9। ब्याज आएगा 2854.9, इसे मान लिया जाएगा 2855 ब्याज मिलेगा। 2014 में जब ब्याज मिलेगा तो एंट्री लिखी जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपका ब्याज लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा भैया, 2855 रुपया डेबिट में, 2855 रुपया क्रेडिट में। उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है। आपको आगे कहाँ ध्यान देना है, आपको आना है 2015 में। 2015 में क्या होगा, 2015 में आपको ध्यान देना है प्रॉफिट लॉस से पैसा निकाला जाएगा। लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लिखा जाएगा टू सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना पैसा निकाला जाएगा, वही 18,098 रुपया निकाला जाएगा, 18,098 रुपया निकाला जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ये जो ब्याज मिला है इन दोनों को मिला करके इन्वेस्टमेंट कर दो। ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, उसको मिला करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लिखा जाएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लिखा जाएगा 2855 प्लस 18,098, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी राउंड ऑफ करना होगा। 2855 प्लस 18,098 आ रहा है 20,953, 953 20,000, इसको मान लिया जाएगा 21,000। टोटल राउंड ऑफ करना है, इसको याद रखिएगा। आप अपनी कॉपी में इसे लिख लेंगे। कब की एंट्री की, 11 की एंट्री की अप्रैल में, 12 की एंट्री की, 13 की एंट्री की, 14 की एंट्री की, 3 साल की एंट्री हुई है। 15 की एंट्री होगी, 16 की एंट्री होगी, 15 की एंट्री होगी और 16 की एंट्री होगी। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाकर ले चलेंगे। इसको याद रखिएगा, 57,098 हुआ था। अब कितना इन्वेस्ट किया गया, 21,000 इन्वेस्ट किया गया। अब बढ़ करके इसको ऐड करा देते हैं। ऐड 57,57,098 प्लस कर दिया जाएगा 21,000, 78,098, 78,098। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार फिर से आपको समझना है। 18,098 पहली साल निकाला गया, इसको आपको पता है। दूसरी बार पहले साल के पैसे पर 905 रुपया ब्याज मिला था। दूसरी बार 18,098 और ब्याज मिला, 19,000 इन्वेस्ट किया गया। तीसरी साल ब्याज मिला करके 20,000 इन्वेस्ट किया गया। चौथी साल ब्याज मिला करके 21,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया गया है। आपको आगे ध्यान देना है, हम आपको बता रहे हैं। ये आपका हो चुका है, अब आगे चलना है। इसको हमें मिटाना पड़ेगा। 2015 मार्च 31 तक आपका काम, 2014 बल्कि हुआ है, 15 भी नहीं आया है, 15 नहीं आया है, 2014 तक हुआ है। 12, 13, 14 बहुत बड़ा क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है कि कुछ कहने लायक नहीं है। अब आपको ध्यान देना है। आते हैं 2015 में। 2015 में देखो इन्वेस्टमेंट हो चुका है 78,098। सीधा सीधा इसका 5% निकाल लीजिए, 5%। 78,098 इंटू 5/100, 3904.9, 3904.9 आ रहा है, तो 3905 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये आपकी एंट्री होगी। कितना भी ब्याज मिला, 3905 रुपया डेबिट में, 3905 रुपया क्रेडिट में। अब आपको ध्यान देना है मार्च 31। अब क्या करना है, अब फिर प्रॉफिट लॉस से पैसा निकालो। लिखा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या लिखाएंगे, सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना पैसा निकाला जाएगा, 19,098, 18, 19
सॉरी 18,098, 18,098। अब आपको ध्यान देना है क्या करना है, इन दोनों पैसों को इन्वेस्टमेंट करना है। मार्च 31 को इन्वेस्टमेंट करना है, लिखा जाएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसा चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर दो, दोनों को मिलाकर इन्वेस्टमेंट, ब्याज मिला और जो हर साल ब्याज पैसा निकाला जा रहा है। 3905 प्लस 18,098, 22,003 आ रहा है। टोटल 22,000 पेमेंट की इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखो संयोग ऐसा है, पहले साल 19, फिर 20, फिर 21, फिर अगले साल कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 22,000 इन्वेस्टमेंट हो गया। 22,000 इन्वेस्टमेंट हो गया तो इसको 78,098 में 22,000 जोड़ दो, 78,098 में 22,000 जोड़ दो, 1,98,000, 1,98,000 कितना हो गया, 1,98,000 रुपया इकट्ठा हो गया है। तो अब ब्याज 3905 के बाद नहीं निकलेगा, अब ब्याज नहीं निकलेगा, आपको ध्यान देना है। 3905 के बाद 18,098 यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान देना है आपको, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा, क्योंकि आखिरी साल जो होता है इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। आखिरी साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। जो पैसा निकाला गया है, जो मिला हुआ है, जो निकाला गया है, आखिरी साल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि आखिरी साल पेमेंट करना होता है। जब आखिरी साल पेमेंट करना होता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सेल, मैंने एंट्री बताई है, इन्वेस्टमेंट बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो एंट्री होगी आपकी, हेडिंग डाल लीजिए, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब सेल किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को, तब एंट्री क्या होगी, तब की एंट्री आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने एंट्री लिखाया भी है। पैसा आपके पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हुआ है, आप समझिए। ए इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया 22,000 जो मैंने लिखा, यहाँ तक का पैसा इन्वेस्टमेंट इकट्ठा हुआ था। इसी को बेचा जाएगा तो कितना पैसा आएगा, 78,098। कितना आएगा, 78,098। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना है, क्वेश्चन में बोला है 300 रुपया घाटा। क्वेश्चन में बोला है 300 रुपया क्या हुआ है, घाटा हुआ है। इसको भी आपको ध्यान देना है, 300 रुपया क्या हुआ है, घाटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है 78,800 रुपया, यहाँ पर आपको लिखना 77,800 रुपया इसमें आपको लिखना है। तो इसको एक बार फिर से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक बार हम इसे जोड़ते हैं। 3905 तक हमारा आंसर पूरा का पूरा सही है। 18,098 तक हमारा सही है। आखिरी साल विनियोग नहीं किया जाएगा 22,000। ध्यान दीजिएगा, 57,000, 97,098 प्लस 21,000, 78,098 रुपया आ रहा है। 78,098 रुपया आ रहा है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, 78,098 इकट्ठा हुआ है, ये पैसा यहाँ नहीं लिखा जाएगा। आपको लिखना है टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचा गया। कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, 78,098 को राउंड ऑफ कर दीजिए, 78,100 रुपया होगा। क्वेश्चन में बोला है 300 रुपया घाटा, 300 रुपया क्या होगा, लॉस होगा। 300 रुपया लॉस होगा तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंकिंग फंड अकाउंट। लॉस में कितना लिखना पड़ेगा, 300 रुपया लॉस में लिखना पड़ेगा। 78,100 कहाँ है, क्या लिखा गया, 78,098 को आपको राउंड ऑफ करके 78,100 करना है, किया भी गया है पीछे सब कुल। तो सिंकिंग फंड हमारे पास से चला जाएगा। क्या चला जाएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चला जाएगा। ये 78,100 का गया, 300 घाटा क्वेश्चन में बोला है। घाटा है तो सिंकिंग फंड के कारण, जिसके कारण घाटा होता है, जिसके कारण लॉस होता है, उसको डेबिट कर दिया जाता है। 300 को डेबिट कर दिया गया, 77,800 रुपया आएगा।
समझ लीजिए 78,100 इकट्ठा हुआ है, 78,098 इकट्ठा हुआ है, लेकिन 2 रुपये के लिए उसको राउंड ऑफ किया गया। 300 क्वेश्चन में बोला है घाटा है, तो कितना पैसा आएगा? 77,800 रुपया कंपनी के पास आएगा। कंपनी के पास आएगा तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी करेगी, डिबेंचर होल्डर को बुलाती है। तो डिबेंचर होल्डर को जब बुलाती है तो कंपनी के पास डिबेंचर आता है, लिख दिया जाएगा डिबेंचर अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख रुपया टोटल देना है, क्योंकि इस 1 लाख रुपया टोटल देना है। अब क्या करेंगे? किसको देना है? जिसको देना है उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। चाहे इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिए, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, या डिबेंचर होल्डर लिख दीजिए। अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपया हो गया। डिबेंचर का पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। चाहे आप ये एंट्री करिए, चाहे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर कर दीजिए। उसके बाद क्या कर देना है? उसके बाद आपको लिख देना है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना डिबेंचर? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया पेमेंट कर दीजिए। जितना पेमेंट किया गया उतना हम पेमेंट कर देंगे। उसके बाद जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा जोड़ना पड़ेगा। भैया कितना पैसा इकट्ठा हुआ था टोटल, समझिए कितना पैसा टोटल इकट्ठा हुआ था, इसको समझिए। यहाँ तक 78,098 को 78,098 माना गया, यहाँ तक ठीक है। 3905 रुपये इकट्ठा हुआ था। उसके बाद 18,098 रुपये इकट्ठा हुआ, ठीक है। ये सब पैसा इकट्ठा हुआ। कह रहा है बैलेंस ऑफ फंड आफ्टर रिडेम्पशन ट्रांसफ़र टू, रिडेम्पशन करने के बाद जो फंड में है, सिंकिंग फंड में पैसा होता है उसे हम क्या कर देते हैं, उसे हम सिंकिंग फंड में जो पैसा होता है उसे हम जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सिंकिंग फंड में कितना पैसा है? 18,098। दूसरी बार कितना निकाला गया था? 5 बार निकाला गया है 18,098। 5 बार निकाला गया 18,098। उसके बाद इसमें ब्याज भी मिला हुआ है। ब्याज कितना कितना मिला हुआ है आप देख सकते हैं। ब्याज मिला हुआ है 905। फिर ब्याज मिला हुआ है कितना? 905 के बाद ब्याज मिला हुआ है 1855। फिर ब्याज मिला हुआ है कितना? 2855। फिर ब्याज मिला हुआ है 3905, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसे आप लिखिए। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जनरल रिजर्व में क्या दिखाया जाएगा? 1,98,000 टोटल इकट्ठा हुआ। 1,98,000 को 1,01,000 मान सकते हैं। 300 घाटा हुआ है। 300 घाटा हुआ है तो वही आएगा 97,710 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, 97,710, क्योंकि 300 जो घाटा है इसी में से माइनस कर दिया जाएगा। तो आपको लास्ट एंट्री क्या करनी है? अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1,10,000 रुपया। 1,10,000 रुपया हमारे में आया है। सब ऐड करेंगे तब आप ऐड करेंगे तो 1,10,000 आएगा। 1,10,000 में 300 आपको माइनस कर लेना है। 300 माइनस कर लेना है तो लिखा जाएगा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। कितना पैसा जर्नल रिजर्व में जाएगा? जर्नल रिजर्व में जाएगा 1,10,000 में से 300 माइनस कर दो, 99,710। इतना माइनस कर देंगे, इतना आ जाएगा आपका। उसके बाद आपको ध्यान देना है, आगे हम चलते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है एंट्री के साथ साथ आपको लेज़र भी बनाना है। एंट्री के साथ साथ आपको लेज़र बनाने के लिए भी बोला है। आप समझिए कितना बड़ा क्वेश्चन होगा। एंट्री बताने के साथ साथ लेज़र बनाना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, कह रहा है आवश्यक खाते भी बनाइए। आवश्यक खाते में सबसे पहले आपको ध्यान देना है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। कॉपी में लिख लीजिए डिबेंचर
डिबेंचर, थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बने, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट आपको बनाना है। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट भी है इसमें ना, फंड इन्वेस्टमेंट जो विनियोग किया गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको इसे कॉलम बना लेने हैं, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का, एक कॉलम आपको बना लेना है। आप जरा समझिए, हर साल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, 18,098 को राउंड ऑफ करिए, 18,100 रुपया, 18,100 रुपीज़ आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। राउंड ऑफ करने के बाद जब आएगा तो आपको ध्यान देना है, लिखा जाएगा 2011-12 कहें 10-11 कितना इन्वेस्टमेंट किया गया। इन्वेस्टमेंट वाला कॉलम जब आप चेक करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इसे बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो कितना पैसा, 18,098 को राउंड ऑफ करके लिखिए, ऐसे लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट 18,100। समझिए, 2 रुपये का राउंड ऑफ किया गया है, 18,100 ऐसे किया जाएगा। मार्च 31 को लिख दिया जाएगा बाई बैलेंस CD 18,100 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 11 और 12 को, अप्रैल 1 को 18,100 पहले से ही इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसके लिए लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,100। फिर मार्च 31 को टू बैंक कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, फिर 18,100। कितना हो गया टोटल हो गया 18 दूनी 36,200। 11-12 में मार्च 31 को बाई बैलेंस कैरिड डाउन 36,200। डबल लाइन पतली पतली खींच दो, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 11-12 हो गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 12 और 13, उसके बाद आपको ध्यान देना है 12 और 13। जो वहाँ पर CD है वो यहाँ पर अप्रैल 1 को BD हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,200। फिर मार्च 31 को क्या किया जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, बैंक अकाउंट 18,100, 18 दूनी 36, 18 तिरिक कितना हो जाएगा, 37,000, 18 दूनी 36। पहले साल 18,000 इन्वेस्टमेंट किया गया है, दूसरे साल कितना, 18 नहीं किया गया है, सॉरी यार, 19 इन्वेस्टमेंट किया गया है, 19,000 इन्वेस्टमेंट किया गया है। पहले साल 18,100, दूसरे साल 19,000 किया गया है, तो याद रखिए 19,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 37,100। यहाँ पर लिखा जाएगा, गलती हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, 37,100 जोड़ लिया जाएगा, कितना होगा 57,100। तीसरे साल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया, दूसरे साल 19, तीसरे साल 20,000, 57,100 मार्च 31 को बाई बैलेंस CD 57,100। ठीक है। 13 और 14 अप्रैल 1 को क्या होगा, जो वहाँ CD है वो यहाँ पर BD हो जाएगा, 57,100। मार्च 31 को कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, अगले साल इन्वेस्ट वाली बात होगी, इन्वेस्टमेंट जो किया गया 21,000, आपको ध्यान देना है 21,000 ऐड कर लीजिए, 2013-14 मार्च 31 बाई बैलेंस CD 78,100। उसके बाद 14 और 15 में आइए,
अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 78,100 टू बैंक अकाउंट। अगले साल कितना इन्वेस्टमेंट किया गया? अगले साल कुछ नहीं इन्वेस्टमेंट किया गया। अगले साल लास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, इसको याद रखिएगा। लास्ट साल क्या किया गया है? बेच दिया गया है बाई बैंक अकाउंट। कितने का बेचा गया? 78,100 मान लीजिए इकट्ठा हुआ था, तो 300 घाटे पे 77,800 पे, 77,800 पे और 14, 15 और घाटा कितना हुआ? घाटा इतना हुआ है बाई सिंकिंग फंड अकाउंट, लॉस 300 रुपये का, वही हो गया 78,100, 78,100। आपको एक बार फिर से समझना है, वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, कितने स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। पहली साल इन्वेस्टमेंट किया गया 18,000, सीडी किया गया, जो सीडी होता है कैरी डाउन होता है वही अगले साल बीडी होता है। फिर 19,000 इन्वेस्टमेंट किया गया, सीडी किया गया 37,100, फिर 37,100 बीडी होगा, बैंक 20,000, सीडी हुआ 57,000, फिर इन्वेस्टमेंट किया गया 21,000, कैरी डाउन लास्ट में क्लोज किया गया 78,100 को। ये 78,100 इकट्ठा हुआ है, इसको बेचा गया 300 घाटे में, तो लिखा जाएगा सिंकिंग फंड। अगर आप सिंकिंग फंड के नाम के से परहेज करते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड करते हैं, तो लिखो वहाँ पर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। ये ब्रैकेट में लिखा है लॉस 300 रुपये का, 78,100 का सामान 300 लॉस में 77,800 रुपये में बेचा गया। यह डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट का खाता मैंने आपको बना करके बता दिया। अब आप आगे चलिए, आपको बनाते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। वीडियो को यहीं पर रोकिएगा, लिखिएगा, तब आगे बढ़िएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट आपको बना के बताते हैं। बार बार लिखना पड़ेगा, आपको मिटाना पड़ेगा। अब आपको आगे ध्यान देना है। आपको आगे क्या ध्यान देना है? सिंकिंग फंड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। सिंकिंग फंड अकाउंट थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि जगह बने। सिंकिंग फंड अकाउंट बनाने जा रहे हैं। बनाते हैं सिंकिंग फंड। डेट पार्टिकुलर, डेट का कॉलम और एक बन जाएगा यहाँ पर। हाँ, देखिए भैया, सिंकिंग फंड में आप देखिए प्रॉफिट लॉस से पैसा निकाला गया, सिंकिंग फंड में डाला गया। सिंकिंग फंड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम। कब निकाला गया? 2010-11 में। ऐसे लिखेंगे 10-11, 10-11। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 31 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। कितना पैसा निकाला गया? हर साल 18,098 निकाला जा रहा है। ठीक है, 18,098 हर साल निकाला जा रहा है। ठीक है, हर साल 18,098 निकाला जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 18,098 यहाँ निकाला गया। अब आपको ध्यान देना है, अब पहले साल अन्य कोई अमाउंट नहीं निकाला जाता, उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। इन्वेस्टमेंट वाला बना ही दिए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन 18,098। 18,098 11 और 12, 11 और 12। अब जो यहाँ पर कैरिड डाउन है, यहाँ पर अप्रैल 1 को ब्रॉड डाउन होगा बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,098। 18,098। अब आपको ध्यान देना है, फिर दूसरे साल क्या मिल रहा है? दूसरे साल मेरे भाई ब्याज मिल रहा है सिंकिंग फंड पर।
सिंकिंग फंड पर ब्याज कितना मिल रहा है? 905 रुपया मिल रहा है। देखिए जो पहले लिखवाया गया है, दूसरे साल जो ब्याज मिल रहा है 905 रुपया ब्याज मिल रहा है। कब मिल रहा है? मार्च 31 को। बाई बैंक अकाउंट सिंकिंग फंड हमारा बढ़ गया, ब्याज मिल रहा है 905 रुपया। फिर मार्च 31 को कितना पैसा निकाला जा रहा है? फिर मार्च 31 को निकाला जा रहा है बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अकाउंट लिख लीजिएगा यहाँ पर 18,098। इन सबको ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। जब तीनों को आप ऐड करेंगे अपने कैलकुलेटर में तो आपको ऐड करने के बाद 37,101 रुपया लिखना पड़ेगा। कितना आएगा? 37,101 रुपया। 37,101 रुपया यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 37,101 रुपया मार्च 31 को। उसके बाद आपको ध्यान देना है, आएंगे हम 12 और 13 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 37,101 37,101। फिर क्या होगा? फिर ब्याज मिलेगा। फिर कितना ब्याज मिलेगा? मार्च 31 को कितना ब्याज मिलेगा? बाई बैंक अकाउंट कितना ब्याज मिलेगा? आप देख सकते हैं मिलेगा 1855 रुपया ब्याज। दूसरी बार 1855 ब्याज मिलेगा। अब देखो फिर कितना पैसा निकालना है? फिर वही 18,098 मार्च 31 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना? 18,098 निकाल लो। फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। 37,101, 1855 और 18,098 इन सबको हम ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो आ रहा है 57,054 57,054 57,054 मार्च 31 को। टू बैलेंस कैरिड डाउन 57,054। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद क्या करना है? 13-14 आएगा। 13-14 में ये 57,054 अप्रैल 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 57,054 आएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है मार्च 31 को बाई बैंक अकाउंट कितना है अगले साल ब्याज? देखो अगले साल 13-14 में ब्याज कितना है भाई? ये तो पहले से इकट्ठा हुआ है, ब्याज मिला। फिर कितना इकट्ठा हुआ? फिर इकट्ठा हुआ 2855 2855। फिर पैसा कितना निकाला जाएगा? बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 18,098 तो ऐड किया जाएगा। इसको आप ऐड करिए 78,007 78,007। उसके बाद आपको यहाँ लिखना है टू बैलेंस सीडी 78,007 मार्च 31। उसके बाद आपको ध्यान देना है 14-15 अप्रैल 1 बाई बैलेंस बीडी 78,007। अब क्या होगा? अब ब्याज मिला है कि नहीं? 3905 रुपया ब्याज मिला है। 3905 रुपया ब्याज मिला है। मार्च 31 को इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो क्या लिखा जाएगा? बैंक अकाउंट 3905 रुपया। उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उसमें
इन्वेस्टमेंट पर सिंकिंग फंड पर 300 रुपये का घाटा है तो यहाँ पर डेबिट होगा। तो सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हैं, सिंकिंग फंड पे घाटा है तो लिखा जाएगा टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 300 रुपया घाटा, लॉस हुआ है। ये कौन सा लॉस हुआ? वही लॉस है तो डेबिट में लिखा जाएगा। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है, ठीक है, लॉस होगा। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया गया है? अभी कहाँ, अभी पीएल से भी पैसा निकाला गया ना, मार्च 31 को। लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल 18,098 जोड़ लिया जाएगा। देखो लास्ट में जोड़ लिया जाएगा 18,098, टोटल आ रहा है 1,10,000 1,10,000 लिखा जाएगा टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना 99,710। आप समझिए बहुत बड़ा व्यापक क्वालिटी में समझ लीजिए एक बार फिर से, इतना लिखा गया है, बड़ी मेहनत से लिखा गया है। पहले साल स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 18,098 रुपया निकाला गया, क्लोज करेंगे, फिर ओपनिंग होगा, फिर इस 18,098 पर ब्याज मिला, फिर निकालेंगे, हो गया 37,101। 37,101 को क्लोज करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग होगा, फिर इस पर इंटरेस्ट मिलेगा 5%, पीएल से पैसा निकाला जाएगा, 57,054 हो गया। 57,054 ओपनिंग करेंगे, फिर इस पर क्या निकलेगा? ब्याज, पीएल से पैसा निकालेंगे, टोटल 78,007 रुपया, बीडी हो गया 78,007 रुपया, और इस पर ब्याज निकालेंगे 5% आएगा 3905, फिर 18,098 निकाल लेंगे। फिर क्या करना है आपको? जो लॉस हुआ है उसको लिखना है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करने के कारण लॉस हुआ है 300 रुपये का, जो बाकी पैसा बचा जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना होता है। इसमें डिबेंचर अकाउंट भी हम आपको बना करके बता देते हैं। डिबेंचर अकाउंट हम आपको बना करके जब बताएंगे तो और बड़ा वीडियो बन जाएगा। जितनी देर का बन रहा है बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ध्यान देना है, डिबेंचर अकाउंट 5 साल का डिबेंचर अकाउंट बनेगा। 5 साल का क्या बनेगा? डिबेंचर अकाउंट बनेगा। जब 5 साल का डिबेंचर अकाउंट बनेगा, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का, डेट का, पार्टिकुलर का, अमाउंट का। 5 साल की बात है। कब है? 2010 में इशू किया गया। 2010, 2011, 2010, 2011। उसके बाद आपको ध्यान देना है 2010, 2011। 2010-11 में क्या होता है? पहली बार डिबेंचर को इशू किया जाता है। तो डिबेंचर को इशू किया जाता है तो कंपनी के पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर की एंट्री होती है। डिबेंचर क्रेडिट में होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे अप्रैल 1 को बाई बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए से डिबेंचर कहीं जाता नहीं है, डिबेंचर में कोई कमोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं होती है। तो अब सीधा क्लोज कर दो। मार्च 31 को भी लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोज कर दो 1 लाख रुपए का डिबेंचर, ऐसे कर देंगे। उसके बाद 11 और 12 यहाँ पर क्लोजिंग है। यहाँ पर अप्रैल 1 को बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपए का, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपए का। उसके बाद क्या होगा? मार्च 31 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपए का। ऐसे करते चले जाएंगे। कहाँ तक करेंगे? 5 सालों तक करेंगे। लास्ट में पेमेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11-12, 11-12, उसके बाद 12-13, उसके बाद 12-13, अप्रैल 1 को बाई बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए का। उसके बाद टू बैलेंस सीडी
CDBD करते चले जाएंगे। 5वें साल में आपको लिख देना है, 5वें साल में 2 डिबेंचर होल्डर के सामने 1 लाख यहीं लिख देना है। उसके बाद 5 साल कर दीजिए और कुछ नहीं करना है। यहाँ रखना है, CD करना है, BD करना है, CD करना है, BD करना है, CD करना है, BD करना है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।